जिस चीज में भगवान की खुशी है, यदि उसमें खुश हो गया तो अवश्य बेड़ा पार कर देंगे भगवान और उसका कल्याण हो जाएगा। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी समझने की बात है। इसको ऐसे ही केवल गाने के लिए लय सुर ताल नहीं देखना है, इसको समझना पड़ेगा। आप लोग भी गाइए, आप रुक जाइए और बजाइए तो थोड़ा अच्छे से बजाइए। गाइए पिताजी। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता। आप लोग भी गाइए। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से महाराज करके जी। किनारा। महाराज जी थोड़ा धीरे गाइए, दूर से। आप लोग गाइए, हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए सब लोग और ताले बजा के गाइएगा। झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जिसे जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता? निंदा चुगली। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत मत कहो, और केवल कहो ही नहीं, मन में सोचो भी मत। सब अच्छे हैं, सब में भगवान सीता राम जी को देखो। क्योंकि निंदा चुगली न जिसको सुहाए, 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 जिसको सुहाए, हाँ जिसको सुहाए, जिसको सुहाए, हाँ जिसको सुहाए। बुरी संगत की रंगत न आए, 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 रंगत न आए भाई, रंगत न आए, रंगत न आए भाई, रंगत न आए। जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है,
से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राघव से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संतों और ऋषियों की बाणी को मानना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए। संत कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करना चाहिए। प्रेम और भक्ति की महिमा को जानना चाहिए। भक्ति कहने में तो दो शब्द का है भक्ति, लेकिन है बहुत बड़ी चीज। इसको समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए इसको हम लोग भगवान पहले भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, उनसे संबंध बनाना पड़ेगा। भाई बना लो, पुत्र मानो, मित्र मानो, पहले उनसे संबंध बनाइए। और वो ये भी नहीं कहते कि हमको यही पहनना है, यही खाना है, जो खिला लो, जो पिला लो, जो पहना लो, जैसा सजाना है वैसा सजा लो, लेकिन संबंध रखो और संतों की बातों को मानो तो अवश्य भगवान मिलेंगे, क्योंकि संत भगवान को बड़े प्यारे हैं। संत और ऋषियों की बाणी को मानो, ऋषियों की बाणी को मानो, संत और ऋषियों के बाणी को मानो, संत और ऋषियों के बाणी को मानो, बाणी को मानो, हाँ बातों को मानो, बाणी को मानो, हाँ बातों को मानो, संत और ऋषियों की बातों को मानो, ऋषियों की बाणी को मानो, प्रेम और भक्ति की महिमा को जानो, और भक्ति की महिमा को जानो, महिमा को जानो, जल्दी महिमा को जानो, महिमा को जानो, जल्दी महिमा को जानो, प्रेम और भक्ति की महिमा को जानो, और भक्ति की महिमा को जानो, जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। मेरे राघव से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ज्यादा मत पीटिए।
पीटना नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि मेरे राघव से जिसका संबंध है, तो आप लोगों को कहना है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्या कहना है? हाँ, मेरे राघव से जिसका संबंध है, ये आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, ये आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय। ऐसे वंदना कर रहे थे और भगवान श्री राम और माँ जानकी की भी वंदना की, लेकिन मन में सोचे कि ये कलयुग के लोग ना सोचेंगे कि भगवान राम और माँ जानकी अलग अलग हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि लोग इधर उधर की बातें सोचते ही रहते हैं बिना समझे। तो साफ साफ बता दिए कि भैया कोई ये ना सोचना कि ये दोनों लोग अलग हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदउ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा माने बाड़ी। बाड़ी और बानी में इसका क्या अर्थ है? बाड़ी और बानी का क्या अर्थ है? अच्छा, यहाँ मुंबई में कथा हो रही है ना, तो यहाँ तो समुद्र है, तो आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि समुद्र में से ऐसे धीरे 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 करते करते आता है, इतना बड़ा ऊंचा तरंग आता है, फिर नीचे चला जाता है। देखे हैं ना? हाथ उठाइए। देखे हैं? हमारे यहाँ तो उसको लहर बोलते हैं, लहर। इधर तरंग बोलते हैं ना।
तो पानी में से तरंग उठता है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? कहने में तो दो हैं, जल, पानी और तरंग। कहने में तो दो शब्द है ना, दो नाम हैं इसके, तरंग और पानी। लेकिन पानी में से ही तरंग निकलता और वही तरंग पानी है। पानी में से तरंग निकलता है और वही आता है और फिर नया तरंग उठता है, वो पानी बन जाता है। तो क्या अंतर है? श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान, श्री राधा कृष्ण, कहने में तो दो नाम हैं लेकिन हैं एक ही। ऐसे ही कहिए तो भिन्न न भिन्न, सीता और राम, कहने में तो अलग अलग दो नाम हैं लेकिन दोनों एक ही हैं। जो अलग अलग नहीं हैं, ऐसे बंदो सीता राम पद, ऐसे श्री सीताराम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे वंदना की और बताए और फिर से बोले। उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की, बहुत सुंदर बात बोले कि सादर से वहीं नाय अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। भगवान शिव जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मैं उनकी गुणानुवाद गाता हूँ, क्योंकि उनकी महिमा तो अपार है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। जो छड़ में ही रुष्ट होते हैं और छड़ में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और बोले कि 1631 में रामनवमी के दिन और वही नक्षत्र, वही सारी परिस्थितियां उपस्थित हुई थी जो राम जन्म के समय थी। उस दिन मैंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ 2 सरोवर है, बड़ी समझने की बात है, ध्यान से सुनना। एक है मानस सरोवर और एक है मानस सरोवर। तो ये जो मानस सरोवर है, ये तो कैलाश के चारों तरफ 100 कुछ किलोमीटर तक पूरा चारों तरफ है, वो है कैलाश का मानस सरोवर। और ये है मानस सर, तुलसी बाबा का मानस सरोवर, इनका मानस सर। तो इनमें है क्या, इनमें अंतर क्या है? तो जो हिमालय का मानस सरोवर है उसमें स्नान करने से हमारा तन शुद्ध होता है, पर तुलसी बाबा के मानस सर में स्नान करने से मन शुद्ध होता है।
उस मानसरोवर में कैलाश वाले मानसरोवर में स्नान करते समय यदि पैर फिसल गया तो सैकड़ों फीट नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं और हम लोग मर जाते हैं। लेकिन ये जो तुलसी बाबा का मानसरोवर है, इनका जो मानस सर है, इसमें यदि भाव से डूब गए तो मरते नहीं बल्कि तर जाते हैं। भवसागर से पार हो जाते हैं। और प्रयागराज जो है वो तो तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के सम्राट हैं। 43वें दोहे की बात बड़ी सुंदर व्याख्या की। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के सम्राट हैं। ऐसे ऋषि प्रयाग में, वहां पर तो ना प्रति वर्ष माघ के महीना में मेला लगता है। और एक बात कहूं, इस वर्ष कुंभ में ज्यादा दिन का समय नहीं है ना हमारे पास, लेकिन इस वर्ष कुंभ में हम नारायण सेवा के नारायण सेवा के पंडाल में, वहां पर 2 दिन की 21 और 22 2 दिन हमारी कथा होगी। कितने सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है। हमारा भी बड़ा सद्भाग्य कि महाकुंभ में भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ हमें। और वहाँ बड़ी सुंदर मेला लग रही है प्रयागराज में। और हर वर्ष प्रति वर्ष माघ के महीना में मेला लगता है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, 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 जिनहि राम प्रति अति अनुरागा, 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 भरद्वाज